अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा मेहंदी व्लॉग। और इतना ज़्यादा काम है ना, आई कांट टेल यू, सॉरी गाइस, मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा क्योंकि कज़न की शादी है तो इतना ज़्यादा काम करना होता है। अगर खाना बनाना है तो अफाक ने बनाना है, कील लगाने हैं अफाक ने लगाने हैं, कोई भी काम है अफाक ने करना है। तो वो काम करते करते मेरी हालत बुरी हो रही है। अभी हम जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ जोड़ा देने, वो जो शादी से पहले दिया जाता है। तो मैं उसके लिए रेडी हो चुका हूँ, ऑल सेट। मैंने जो ये ड्रेस पहना है ये मेरा बकरा ईद वाला ही ड्रेस है जो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो जाएं वहाँ जाके देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पर वो व्लॉग पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये है कि शादी कज़न की है, लग अपनी रही है, ऐसे लग रहा है मेरे घर की कोई शादी है। इतना काम है ना, आई कांट टेल यू, 2 मिनट नहीं गुजरते अफाक 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 अफाक। तो इसलिए जितना भी व्लॉग हो पाए आप आई होप एंजॉय कर सकें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियोस को काइंडली लाइक कर दें। और ये आपको पता है गुजरा वाला है तो ये सब ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और फिर मुझे रायाबू के साथ कुछ काम से बाज़ार जाना था, तो रास्ते में उन्होंने कहा पहले पेट पूजा करेंगे फिर कोई और काम करेंगे। थोड़ी सी कुछ बेसिक शॉपिंग करनी थी, शादी वाला घर था आपको पता ही है। तो हम लोग पहले एक जगह पे रुक गए, वहाँ के गुजरांवाला के मशहूर दही भल्ले खाए जो कि बहुत 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 टेस्टी थे, आई कांट टेल यू। उसके बाद हमने शॉपिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले हमें डोरमेट्स लेने थे। डोरमेट डिसाइड करते वक्त मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि जैसे बारिशें का मौसम चल रहा था तो मैं ये प्लास्टिक्स वाले लूँ या कारपेट वाले लूँ, बट मैंने एट दी एंड जो है प्लास्टिक वाले डोरमेट्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर वो प्लास्टिक वाले ही ले लिए। और एक मैंने जो है वो कारपेट वाला भी ले लिया कि रूम के लिए भी हो जाए। उसके बाद हमें कुछ कप्स के डिज़ाइंस देखने थे, तो मैंने ये ग्रे कलर के जो कप्स हैं इन्हें सिलेक्ट किया। चाय के लिए शादी वाला घर है, कप्स की भी ज़रूरत थी, क्रॉकरी मोस्टली टूट जाती है, सो इस वजह से ये ग्रे कलर के कप्स जो थे मुझे ये पसंद आ गए। मैंने इन्हें परचेज़ किया। लोकल कप्स थे, रेडी से ही हमने स्टॉल से ही परचेज़ किए थे। और इसका भी मैंने क्लिप ऐड कर लिया ताकि आप देखें, अगर आप गुजरांवाला में हैं तो ये कप बहुत अच्छे थे। ये ज़मीन पे जो बेच रहा था वो दिखा रहा था गिरने से भी नहीं टूटे थे। उसके बाद हमें कुछ ग्लासेस भी ऑल्सो परचेज़ करने थे, तो हम लोग वहाँ पे भी गए, जिसका डिज़ाइन भी मैंने ही फाइनलाइज़ किया कि कौन से ग्लासेस हमें लेने चाहिए। तो ये कुछ जो ग्लास वो पैक कर रहा है वो ग्लास मैंने डिज़ाइन फ़ाइनल किया था और उसने वो ग्लास भी पैक कर दिए। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा ग्लास थे, आई कांट टेल यू। फिर हमने कुछ फ्लावर्स लेने थे और वो जो जेवर पहना जाता है मेहंदी वाले दिन, वो सारा जेवर बनवाना था फूलों का। तो वहाँ पर भी मैं तायाबू के साथ गया, ये हमारा ही वो काम कर रहा था, तो मैंने उसकी इजाज़त से कुछ व्लॉग के क्लिप्स शूट कर लिए। ये वो कुछ कान के तो बूंदे वगैरह बना रहा था आई गेस। और उसके अलावा वो ऑर्डर पे भी तैयार कर देते हैं, अदरवाइज़ आपको खड़े खड़े भी उसी टाइम कस्टम करके दे देते हैं जिस तरह का भी आपको सेट चाहिए हो। तो हम लोग भी इसलिए वहाँ गए और फिर उससे कस्टम करवा लिया अपने अकॉर्डिंग टू जैसे हमें घर से ऑर्डर्स मिले थे और स्पेसिफिकेशन मिली थी कि किस तरह का होना चाहिए, तो हमने उसी तरह का जो है सेट सारा डिज़ाइन करवा लिया था। आप ये बाज़ार के कुछ क्लिप्स देखें और इन्जॉय करें। और फिर हम लोग घर जा रहे थे तो हमें कॉल आ गया कि केक भी परचेज़ करना है मुँह मीठा करने के लिए, रस्म के लिए। तो वो भी मुझे ही सिलेक्शन करने के लिए तायाबू ने कहा। तो एज़ आई कैन टेल यू कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मुझे फिर कन्फ्यूजन हो रही थी कौन सा करूँ, बट होप मैंने कर लिया बहुत जल्दी। उसके बाद मिठाई पैक करवानी थी स्वीट्स के लिए जो हमें लड़की वालों के यहाँ लेके जानी थी, तो वो स्वीट्स की भी मैं पैकिंग में सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूज हो रहा था, रसगुल्ले करूँ या बर्फ़ी करूँ, व्हाटसोएवर आई कांट इमेजिन कितना पैनिक हो रहा था उस टाइम सिचुएशन। और घर से फ़ोन पे फ़ोन ऑल्दो फिर भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लिया। देन हम ये गौरमेंट बेकरी है पंजाब की, बहुत ही फेमस बेकरी, मोस्टली लोगों को पता होगा लेकिन कोयटा के सब्सक्राइबर्स को अगर नहीं। हाय गाइस, हालत बुरी हो चुकी है, एज यू कैन सी पसीने से सारी स्किन भी ख़राब हो गई है। और अभी बाज़ार से आया हूँ, आपने देखा मैं तायाबू के साथ बाज़ार गया हुआ था और अब हम लोग लड़की वालों के यहाँ जा रहे हैं। मुझे अभी टोकरी रेडी करनी है, मैं टोकरी रेडी कर लूँ फिर आपको
उनके घर चलते हैं। सो लेट्स गो, बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर आना है वापस और मुझे फिर मेहंदी के लिए दोबारा तैयार होना है, तो बहुत हेक्टिक है। और अभी से ये देखें, ये मेरी हालत देखें क्या हो रही है। ये सुबह में तैयार हुआ था तब भी आपने देखा था और अब भी देखें। और सॉरी, ये नई अपडेट है, ये बास्केट मैंने पहन ली, ये मम्मा ने दी, गर्मी लग रही है बट पहन ली है। लेट्स सी व्हाट हैपन। इफ़ यू रिमेंबर, ये वही मिठाई वाला बॉक्स है जो हम लोग लेके आए थे लाहौर से रास्ते से, तो मैंने उसी को टोकरी में ऐड कर दिया। उसी में मतलब मैंने फर्दर मिठाई चेंज करके डाल दिया और टोकरी मैंने रेडी कर दी। आप देख ही सकते हैं, जिसमें सूट, जूते, चूड़ियाँ, जो फूलों का हमने सेट लिया था बाज़ार से वो, और भी सारी दीगर तैयार होने की चीज़ें। और बहुत बहुत प्यारी लग रही थी ये टोकरी, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। ये सारी टोकरी मैंने ख़ुद रेडी की थी। और फिर निकलने से पहले मैंने कहा क्यों ना एक दफ़ा ख़ुद को शीशे में देख लिया जाए। और ये वही रूम है जिसमें कल तक सामान नहीं लगा हुआ था और आज सामान लग गया। सॉरी, मैं वो क्लिप शूट नहीं कर पाया, मैं नहीं दिखा पाया क्या क्या सामान लग गया। उसके बाद हम घर से निकल रहे थे तो मैंने कहा आपको लाइट्स दिखा दूँ जो मैंने सेट करवाई थी। अगर आपको इसकी पीछे की स्टोरी देखनी है कि मैंने लाइट्स कैसे सेट करवाई हैं तो मेरे प्रीवियस व्लॉग में जाके देखें। कोयटा टू गुजरा वाला व्लॉग में एक क्लिप मैंने ऐड किया हुआ है कि लाइट्स मैंने कितनी मेहनत से लगवाई थी। और ये लाइट एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी लग रही थी लाइट्स। उसके बाद ये मोटर बाइक रिक्शा है जो मैंने आपको बताया था, जिसे चिंगची रिक्शा कहा जाता है पंजाब में। और क्योंकि पास में ही घर था लेकिन थोड़ा सा दूर था तो इसलिए हम लोग उस रिक्शे में बैठ गए, जिसमें पीछे मेरा भाई भी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे वाली साइड पे बैठा हुआ था रिक्शे की, जो मुझे वैसे भी आगे वाली साइड पे रिक्शे के बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी पंजाब जाएं तो आप इस रिक्शे में ट्रैवल ज़रूर करें। ये वहाँ की लोकल सवारी कंसीडर की जाती है लेकिन बहुत मज़ा आता है इसमें बैठने का। उसके बाद यहाँ पर ये रस्म हो रही हैं, मम्मा कुछ रस्म कर रही हैं और मेरी सिस्टर, एक के हमारे पंजाबियों में ट्रेडिशन है गाने की रस्म की जाती है, जिससे मतलब दूल्हा को और छोटे दूल्हा को गाना बांधा जाता है। तो ये वो रस्म हो रही है जो आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा, हमने गाने वगैरह परचेज़ किए हैं वो। तो ये आप इंजॉय करें रस्मात को। और मेरी सिस्टर्स ने, भाइयों ने रस्म कर ली है। देखें, केक और स्वीट्स जो मैं लेके आया था बेकरी से वो रस्म के लिए आगे रख दिए गए और एक बॉल रख दिया गया जिसमें जो पैसे होंगे ऊपर से, हमारे यहाँ थोड़ा सदका किया जाता है, पैसे वार दिए जाते हैं तो वो पैसे रखे जाते हैं इसमें। और साथ में ये चूड़ियाँ जो दुल्हन अपनी मर्ज़ी से अपनी सहेलियों में तकसीम करती है, ये वो सब चूड़ियाँ होती हैं। और साथ में वो सारे जो फूल का मैं सामान बनवा के लाया था, फूलों का जेवर, वो दुल्हन को पहनाया जाता है। अब ये मिठाई किसी से डिश आउट करवाई थी। मैं टेबल के इस साइड बैठा हुआ था, उस साइड ज़्यादातर मम्मा और सिस्टर्स ही बैठी हुई थी। उन्होंने ही रस्म स्टार्ट की थी सबसे पहले, उसके बाद फिर बाकियों ने रस्म करना स्टार्ट की। और यहाँ पर सिस्टर्स पैसे मांग रही थी जो उन्होंने गाना बांधा था। तो ये एक रस्म होती है कि गाना बांधने के बाद सिस्टर दूल्हा मियाँ से पैसे मांगती हैं। तो फिर उसने दोनों सिस्टर्स को पैसे दिए। एज़ यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये वो पैसे दे रहे हैं दूल्हा मियाँ दोनों सिस्टर्स को। और किसी की भी फैमिली में कोई फंक्शन और पिक्चर्स ना खींचें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह खींच रही थी सबकी, मम्मा की भी। फिर उसके बाद मैं रस्म करने गया तो ये इसलिए क्लिप थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। और मैंने टेबल पे ही जो चीज़ें पड़ी थी उनका ही शूट कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सा केक दोनों को खिलाया, दूल्हा दुल्हन को, आप देख ही सकते हैं इस क्लिप में। हमारे यहाँ मेहंदी वाले दिन मीठे से मुंह मीठा करवाया जाता है, ये एक रस्म है, ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का। सो गाइस, हम लड़की वालों के घर से आ गए थे। फिर हम लोग, मैं दोबारा तैयार हुआ, मेहंदी की मैंने दोबारा थाल तैयार की। मैंने ये कपड़े पहने थे, ये नेकलाइन आप देखें अगर कैमरा दिखा पा रहा है। तो अगर ये ड्रेस आप इस डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे ईद कलेक्शन ब्लॉग में जाएं, उसमें ये ड्रेस का पूरा डिटेल है, ये कहाँ से है कैसे है। और उसमें तो आप देख ही चुके हैं जो मैंने की हैं।
बहुत 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 काम था, बहुत काम किया है, इसलिए मेरी हालत ख़राब हो गई है, मैं थक चुका हूँ। ये देखें मेरे पीछे फजर हो चुकी है, फजर के बाद का टाइम हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट, आई विल टेल यू वन सेकेंड, इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock, 5 बज चुके हैं, दिन निकला है और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। सुबह 10 बजे का उठा हुआ। सो अभी मैं सोने जा रहा हूँ और मेहंदी के पिक्चर्स और वीडियोस मैं इंशाल्लाह इससे फर्दर ऐड कर दूँगा। ये मेरा मेहंदी लुक था जो मैंने वहाँ से आके चेंज किया था। एज़ यू कैन सी मैंने ब्लैक पहना हुआ था और उससे पहले मैंने वाइट ड्रेस और ये वास्केट पहनी थी ब्राउन कलर की। ये दोनों अगर आप जानना चाहते हैं ड्रेसेस की डिटेल तो प्रीवियस व्लॉग्स में आप देख सकते हैं। और ये मेरे क्यूट से भैया और भाभी। So I hope you like this vlog. If you like this vlog, give big thumbs up और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा और इसके अलावा ये चीज़ कि आप और किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। फर्दर मैं उसी तरह के व्लॉग लेके आऊँगा। अभी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत थक चुका हूँ। सॉरी गाइज़, नहीं तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करता। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलेंगे हम बारात में और बारात के व्लॉग में।